हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के 5 स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के मोटे प्रैक्टिसेस सेकेंड के बारे में। इस वीडियो में हम टॉप 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 में देने वाले हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सही प्रश्नों का आंसर याद रखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्यों चलता है। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। दोस्तों, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया गया कर्ता कारक, ऑप्शन बी में दिया गया कर्म, ऑप्शन सी में दिया गया करण, ऑप्शन डी में दिया गया अपादान। तो दोस्तों याद रखिएगा, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में अपादान कारक है। यह क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 1 मार्क्स में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो सभी का सभी आपके पूछे गए प्रश्न यानी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा और सही प्रश्नों का आंसर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों याद रखिएगा, विज्ञान में आन प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, तो आन प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है, अर्थ का विपरीत क्या होता है। अर्थ का विपरीत क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अर्थ का विपरीत अनर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ का विपरीत दोस्तों अनर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुवाद में अन उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही आंसर होगा दोस्तों। अनुवाद में अन जो होता है उपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो आज का पांचवा क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो याद रखिएगा, कपाट जो है दोस्तों एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपाट दोस्तों एक पुल्लिंग शब्द कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन कर रहा है, छठा क्वेश्चन है, दशमुख शब्द किस समास का उदाहरण है। दशमुख शब्द किस शब्द का उदाहरण है। दोस्तों, दशमुख शब्द किस समास का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दशमुख शब्द दोस्तों बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन का सातवां क्वेश्चन है, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है। लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुव्रीहि समास का उदाहरण दोस्तों लंबोदर भी शब्द है, यानी लंबोदर शब्द भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन कर रहा है, आठवां क्वेश्चन दोस्तों, इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है। इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है। तो याद रखिएगा, पक्षी का पर्यायवाची शब्द परिंदा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पक्षी का पर्यायवाची शब्द परिंदा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन कर रहा है, 9वां क्वेश्चन है, दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं। दोस्तों, दूसरे की बच्चे को जो पालन पोषण करती है स्त्री, उसको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, उसको दाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, दूसरे के बच्चों का पालन पोषण करने वाली स्त्री को
महिला को क्या कहते हैं? तो दाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का 10वां क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में दिया गया भयंकर क्रोध होना, ऑप्शन बी में दिया गया सूखा पड़ना, ऑप्शन सी में दिया गया मुसीबत आना, ऑप्शन डी में दिया गया कड़ी धूप होना। तो दोस्तों याद रखिएगा, अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ होता है कड़ी धूप होना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ कड़ी धूप होना। ये भी क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन दोस्तों, आराध्या बहुत तेज लड़की है, लेखांकित शब्द है। दोस्तों आराध्या बहुत तेज लड़की है, लेखांकित शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी परिविशेषण। दोस्तों इसमें लेखांकित शब्द छोड़ दिए हैं, ये क्वेश्चन सोनू सर ने टाइप किए थे, यानी पाई क्लासेस के जो डायरेक्टर हुए सोनू सर वही टाइप किए थे, तो यहाँ पे लेखांकित जो है वो छोड़ दिए हैं, यानी इसमें इसका बारे में पूछ रहा है कि आराध्या बहुत तेज लड़की है, तो ये दोस्तों लेखांकित शब्द प्रविशेषण को बताता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है, 12वां क्वेश्चन है, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्याकरण क्वेश्चन है दोस्तों, कि बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए में दिया गया प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन बी में दिया गया समापिका क्रिया, ऑप्शन सी में दिया गया असमापिका क्रिया, ऑप्शन डी में दिया गया संयुक्त क्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असमापिका क्रिया का उदाहरण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन करा 13वां क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया कहानी, ऑप्शन बी में दिया गया भाषण, ऑप्शन सी में दिया गया निबंध, ऑप्शन डी में दिया गया साक्षात्कार। तो दोस्तों याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन कर रहा 14वां क्वेश्चन है, जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है, वहाँ कौन सी क्रिया होगी? दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों की काम करने की प्रेरणा देता है, वह कौन सी क्रिया होगी? तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में ही पूछा गया कि प्रेरणा देता है, यानी कौन सी क्रिया होगी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों, क्योंकि वह दूसरों को करने की प्रेरणा दे रही है। तो दोस्तों प्रेरणा देगा तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है 15वां क्वेश्चन है, वचन का क्या अर्थ होता है? वचन का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया कहना, ऑप्शन बी में दिया गया संख्या, ऑप्शन सी में दिया गया बताना, ऑप्शन डी में गया यह सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वचन का क्या अर्थ होता है आपसे पूछा गया, तो वचन का अर्थ दोस्तों कहना भी होता है, संख्या भी होता है, बताना भी होता है, ये तीनों दोस्तों वचन का अर्थ होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी यह सभी। चलिए दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए में दिया गया समाचार, जो कि राइट आंसर है दोस्तों। याद रखिएगा निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, तो समाचार जो है दोस्तों एक वचन नहीं है। और बाकी देखिए ऑप्शन बी में दिया गया आग, ऑप्शन सी में दिया गया हवा, ऑप्शन डी में दिया गया वर्षा। तो दोस्तों आग जो है एक वचन है, हवा भी एक वचन है और वर्षा भी एक वचन है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो समाचार। समाचार दोस्तों एक वचन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन करा, बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है? बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है? तो याद रखिएगा रहस्यवादी के, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीरेन डंगवाल दोस्तों
रहस्यवादी विचारधारा के कवि थे? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है, 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो याद रखिएगा यह भी रहस्यवादी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर नारायण दोस्तों ये भी रहस्यवादी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन कह रहा है, अजेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? अजेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा प्रयोगवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रयोगवाद दोस्तों अजेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन करा 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत माता कहाँ निवास करती है? भारत माता कहाँ निवास करती है? तो ये आप लोग को पता होगा दोस्तों कि भारत माता गांव में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है 21वां क्वेश्चन है, भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ग्रामवासिनी हो जाएगा, जो कि यह भी क्वेश्चन आपको पता होगा दोस्तों कि भारत माता ग्राम में ही बसते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रामवासिनी दोस्तों भारत माता से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है 22वां क्वेश्चन है, प्रेमधन का जन्म हुआ था। प्रेमधन का जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म मिर्जापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके पहले वाला वीडियो में भी यह क्वेश्चन आया था, इसलिए कहते हैं दोस्तों कि इसके पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो देख ले, क्योंकि वह भी वीडियो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आप जाके उस वीडियो को देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्ले लिस्ट का। तो चलिए दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23वां क्वेश्चन कहा जा रहा है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है? अर्थ के विचार से दोस्तों संज्ञा के कितने प्रकार है आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्थ के विचार से दोस्तों संज्ञा के 6 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है 24वां क्वेश्चन दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है 25वां क्वेश्चन है, अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है? तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के फूल किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है दोस्तों अशोक के फूल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन कर रहा है 26वां क्वेश्चन है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? भारत माता कविता में दोस्तों भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यथा तथ्य दोस्तों भारत माता कविता में भारत का चित्र प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन का 27वां क्वेश्चन है, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या भी ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा गया है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। कह रहा जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो याद रखिएगा मक्खी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब दोस्तों हम लोग नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो मक्खी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन कर रहा है 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? दोस्तों उच्चारण से पूछा गया है, तो उच्चारण से दोस्तों आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं, इसलिए उच्चारण से संबंधित क्वेश्चन आप देख के जाइएगा दोस्तों। या फिर अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर किसी भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप डायरेक्ट
विजिट कर सकते हैं। 5 स्टार स्टडी की साइट पे जाके आप गूगल पे सर्च करिएगा दोस्तों 5 स्टार स्टडी। उस पर आपको बहुत सारे PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके उस बहुत सारे PDF मिलेगा, वहाँ से आप अपने अनुसार डाउनलोड कर लीजिएगा। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF वहाँ पे अपलोड किया गया है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। वहाँ पे भी कुछ PDF भेज दिया जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बहुत ही मैसेज आने लगता है, कितना व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, इसलिए कहा जा रहा है कि आप डायरेक्ट 5 स्टार स्टडी पे गूगल पे सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों 28 का आंसर बात करते हैं। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है। दोस्तों कंठ से उच्चारण किसका होता है, तो ज्या का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों उच्चारण करके देखिए कंठ से होता है या ना। ज्या ज्या, देखिए दोस्तों ज्या जो है एक कंठ से उच्चारण होता है। आप खुद घर पे करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कंठ जो है दोस्तों कंठ से जो उच्चारण हो रहा है वो ज्या हो रहा है। आप सभी को करके देखिएगा, घर पे आपको पता चल जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन कर रहा है 29वां क्वेश्चन है, स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है। स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है। दोस्तों याद रखिएगा स्वागत शब्द में उपसर्ग जो है वो सु है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सु दोस्तों स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहा है 30वां क्वेश्चन दोस्तों, प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं। दोस्तों प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रिय बंदा कहते हैं, यानी प्रिय बंदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रिय बंदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम टोटल 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस किए, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 30 VBI क्वेश्चन में से कहीं पे भी प्रॉब्लम या डाउट हुआ होगा तो आप डायरेक्ट कमेंट में जाके कमेंट कर दीजिएगा कि आप किस क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है। और दोस्तों अगर आपको ज़्यादा डाउट हो रहा होगा तो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, वहाँ पे आपको सोल्व कर दिया जाएगा, यानी हेल्प कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद।